नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम आपको दिखाएंगे ट्रेंडिंग न्यूज में ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड, विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक और सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक। नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बीकानेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां तेज बारिश और तूफान के आगे मंत्री से लेकर संतरी तक सब बेबस नजर आए। मूसलाधार बारिश और तेज हवा के बीच जमीन से उखड़ने को तैयार ये टेंट बीकानेर के पहले बालिका सैनिक स्कूल के कार्यक्रम का है, जहां स्कूल का शिलान्यास होना था, लेकिन तेज बारिश और आंधी में सब कुछ तबाह हो गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तेज बारिश से बचते नजर आए और दोनों मंत्रियों सहित वीआईपी लोग भी इस बारिश से बचने के लिए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागे और स्कूल की बिल्डिंग में शरण ली। राजस्थान के कई शहरों में तेज बारिश का असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में बीकानेर में हुई बारिश के आगे मानो सब बेबस नजर आए। मंत्री, संतरी, सभी का काफिला सब थम गया। लोग बस इस बात का इंतजार करते नजर आए कि कब बारिश रुके और कब वो बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और अब देखिए सवाई माधोपुर की तस्वीर क्या है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जल प्रवाह इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हो चुका है। एक रिपोर्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सावन की शुरुआत ही काफी जोरदार रही। तेज बारिश और बदलते मौसम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से रणथंभौर के सभी नदी नाले उफान पर आ गए। पानी का तेज बहाव ऐसा नजर आता है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा हो। पहाड़ों के ऊपर से भी पानी इतना तेजी से गिर रहा है कि जैसे कोई झरना हो। रणथंभौर के जितने भी वाटरफॉल्स है वहाँ सभी इसी तेज गति बहाव से आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्राकृतिक सौंदर्य रणथंभौर का हो चुका है। काफी हरा भरा जंगल हो चुका है। रणथंभौर का अमरेश्वर, सीता माता और झोझेश्वर सहित तकरीबन सभी झरने उफान पर हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में इन झरनों पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन रणथंभौर के झरने जितने खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहे हैं, उतने ही खतरनाक भी हो चुके हैं। इन झरनों पर जरा सी चूक लोगों के लिए कई मर्तबा भारी पड़ सकती है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान इन झरनों के इस उफान से दूर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो कोटा के कैथुनी पुल इलाके में एक महिला नहर में गिर गई, जहां काफी देर तक महिला पेड़ के सहारे बची रही। लेकिन कैसे बची महिला की जान, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। तो चंबल नदी में गिरी एक महिला की तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। महिला चंबल नदी से निकलने वाली मुख्य नहर में गिर गई, जिसके बाद नहर में गिरी इस महिला को बचाने के लिए टीम मौके पर पहुंची। महिला को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। गनीमत रही कि महिला नहर किनारे एक पेड़ के सहारे बच गई। काफ़ी देर तक वो उसको पकड़कर नहर के बहाव से बची रही। काफ़ी देर के बाद रेस्क्यू टीम ने महिला को बाहर निकाला। तो कोटा के कैथुनीपुर इलाके में चंबल नदी से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस महिला को बाहर निकाला। गोताखोरों ने तत्परता दिखाकर अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ही महिला को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नहर में गिरी महिला की तस्वीर और कैसे रेस्क्यू किया गया वो भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बारिश और बाढ़ से ऐसे हालात का सामना लोग कर रहे हैं, जहां ऐसा लगता है कि मानो सारा सिस्टम ही फेल हो गया है। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है। हम बात कर रहे हैं चीन के भीतरी मंगोलिया इलाके के, जहां बाओटाऊ शहर में भारी बारिश के बाद गजब का मंजर नजर आया। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरें मार रही हों। जिंदगी चलते रहने का नाम है यहां भी तमाम मुश्किलों के बीच आवाजाही जारी है। एक तरफ पानी को चीरते हुए कारें और बाइकें निकल रही हैं और पास में ही सड़क किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां तैर रही हैं।
ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है। यहाँ से आगे बढ़िए, हर तरफ एक जैसा हाल, जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया हो। और इस जगह पर गाड़ी खड़ा करने वाले सबसे ज्यादा परेशानी में थे। करीब 100 कारें पानी में तैर रही थीं। अब जरा दूर नजर आ रहे बादलों को भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा जैसे बस बरसने को बेकरार हों। तो हाल फिलहाल मुश्किलों का अंत नहीं है, शायद परेशानी और बढ़े। तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में बारिश और बाढ़ ने ऐसा गदर मचाया है कि उनके सिस्टम चरमरा गए हैं। सरकार प्रशासन परेशान है, हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। बात हो रही है जापान की राजधानी टोक्यो की, जहां पिछले कई दिनों से लोग मौसम की मार बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। तस्वीरें भी परेशान करने वाली है। टोक्यो के रेलवे स्टेशन पर इस मंजर का सामना करने वाले खौफ में थे। ये छत किसी के सिर पर गिरी होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये इलाका भी टोक्यो में है। ये शख्स घर से पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है और सीढ़ियों पर खड़े लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। टोक्यो में आसमानी आफत का सिलसिला चल रहा है। ये कल की तस्वीरें हैं। मंजर बेहद डरावना था। भारी बारिश का ऐसा नजारा बहुत ढेर सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और कमोवेश हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, न केवल दुनिया में बल्कि देश की हम बात कर लें तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली वालों को बेहाल ये बारिश हर साल कर देती है। सरकारें बदलती गई, राजधानी के लोगों का नसीब नहीं बदला। दिल्ली की सड़कों का जो हाल पिछले साल था वो बदस्तूर कायम है। एक बार फिर साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने में सिस्टम नाकाम रहा। जब तक बताया न जाए बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये राजधानी दिल्ली का मंजर है। शाहदरा की ये शाम बड़ी मुश्किलों भरी साबित हुई। ये स्कूटी अब इससे आगे क्या जाएगी? छोटा सा बच्चा कुछ ऊंचाई पर खड़ा हो गया, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं। इधर भी पानी, उधर भी पानी। सड़क पर 3 फुट से ज्यादा पानी भरा था। पैदल चलने वालों को देखिए, गंदा पानी कमर तक आ रहा है। लोग चले जा रहे हैं क्योंकि आसमान से होकर जाने वाला कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। जाना इन सड़कों से ही पड़ेगा। मजबूरी अपनी जगह है। इस तरह सड़क से गुजरने के खतरे भी समझिए। कहीं गलती से कोई मेनहोल खुला हो तो किसी की जान भी जा सकती है। देश भर में ऐसे न जाने कितने मामले हुए हैं। सवाल है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो कहां है? अगर कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये दिल्ली है मेरे यार। तो इस बारिश की वजह से अब डैम भी बेलगाम हो रहे हैं, उनके गेट खोले जा रहे हैं। डैम से निकला ये पानी अब नदियों में उबाल पैदा कर रहा है और आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये रिपोर्ट। बरगी बांध के 17 गेट एक साथ खोल दिए गए और आसपास की नदियों में कोहराम मच गया। गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा और इसका असर बाकी नदियों में दिखने लगा। भेड़ाघाट नदी से उठती ये डरावनी आवाज उन लोगों के लिए ज्यादा खौफनाक है जिनके घर नदी के किनारे हैं। जबलपुर में जब डैम के गेट खोले गए तो निचले इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में भी तबाही मची और बाढ़ जैसे हालात बन गए। बरगी बांध के 17 गेटों को करीब मीटर तक खोला गया है और करीब 2,92,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर 10 से 12 फीट बढ़ गया। पानी छोड़ने से ग्वारी घाट में पानी 30 फीट ऊपर बह रहा है और दिलवारा घाट का पुराना पुल पूरी तरह डूब चुका है। डैम का गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन ने जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और खंडवा के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। और अब चलिए ले चलेंगे आपको सीधा उत्तराखंड के कांगड़ा घाट के किनारे। क्या यहाँ पर एसडीआरएफ के जवानों ने कमाल कर दिया है।
यहाँ नदी में बह रहे 5 कांवड़ियों की जान बचा ली गई है। ये सभी कांवड़िए नदी के किनारे नहा रहे थे और नदी की धार में फंस गए। किनारे पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन में आए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये सतर्कता की शानदार मिसाल है। पानी में कांवड़ डूब रहे थे, एसडीआरएफ की टीम किनारे पर मुस्तैद थी। पानी में हलचल शुरू होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले 2 कांवड़ियों को किनारे लाया गया। उसके बाद एक साथ 3 जवान पानी में कूदे और गंगा की लहरों में बह रहे बाकी कांवड़ियों को बाहर खींच लिया। कांगड़ा घाट के किनारे नहाने के दौरान बह रहे 5 कांवड़ियों की जान महज 18 सेकंड के अंदर बचा ली गई। ये सभी कांवड़ दिल्ली और हरियाणा से आए थे, जो नहाने के दौरान नदी के तेज बहाव में फंस गए और डूबने लगे। कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की टीम हरिद्वार के कांगड़ा बैरागी कैंप घाट और प्रेमनगर आश्रम घाट पर तैनात है, जिसका असर इस घटना के दौरान नजर आया, जहां पानी में डूबने से पहले ही टीम ने 5 जिंदगियों को बचा लिया। तो जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो देखने में मामूली सी लग रही है, लेकिन अपने पीछे निगम के निकम्मेपन की तस्वीर बयां कर रही है। सड़क पर इतना पानी आ गया कि एक युवक पानी में बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। आखिर ये कीमती चीज क्या थी, देखिए। ये युवक पानी में क्या तलाश रहा है? कहीं ये मछली तो नहीं पकड़ रहा है? ये कयास इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि कई बार सड़कों पर आया सैलाब अपने साथ नदियों की मछली भी बहा लाता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये मामला मछली का नहीं है, मामला तो मोबाइल का है, जो युवक के हाथ से फिसल चुका है और पानी में मिल चुका है। वो कभी घुटनों के बल बैठता है, अपने दोनों हाथ पानी की सतह पर फिरता है, लेकिन बार बार उसके हाथ मायूस होकर पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मोबाइल नहीं मिला। युवक बार बार कोशिश करता है और आखिर में किनारे बैठकर रोने लगता है। प्रशासन को कोसने लगता है। वो कहता है कि अगर सड़क पानी से लबालब नहीं होती तो उसका मोबाइल गुम नहीं होता। चलते चलते ये भी बताते चले, ये जयपुर की तस्वीर है, जहां सड़कों पर सैलाब है और लोग परेशान हैं। हिमाचल में तो और भी बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश के थुनांग में बादल फटने से अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। रात के अंधेरे में आई उस आफत ने थुनांग को बहुत दर्द दिया है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। उस रात की तबाही बहुत बड़ी थी। ये ऐसा दर्द है जिसे थुनांग कभी भूल नहीं पाएगा। ये थुनांग का मुख्य बाजार है। यहाँ पर चहल पहल होती थी, हजारों लोग खरीदारी करने आते थे, लेकिन आज आप देखिए ये बिल्कुल खंडहर के ढेर पर बदल गया है। 30 जून की रात यहाँ बादल फटा था। जहाँ रौनकें दिखती थीं, वहाँ मातम पसरा है। क्या आपका था यहाँ पे? सर मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री लगी थी, जो कि यहाँ सामने है। हाँ। तो जो इंडस्ट्री थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारी टीम ने दिखाया कि उस रात पानी ने किस कदर तबाही मचाई थी। कि पानी जब आया है तो बाकायदा ऐसी दुकानों को तोड़ता हुआ, सबसे पहले इन दुकानों में जो शटर थे उनको तोड़ा। अब आप सोचिए, इतनी मोटी दीवार को, पीछे भी दीवार टूटी हुई है, यानी इतनी मोटी दीवार को तोड़ता हुआ जो पानी है वो एकदम से दूसरे साइड में चला गया। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद सड़कों पर गिरे मलबे ने यात्रियों का रास्ता रोक दिया है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां पत्थर तोड़ हाहाकार मचा रही हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां सिरोबगड़ में पहाड़ों से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और सैकड़ों गाड़ियां सड़क के दोनों ओर फंस गई।
वहीं प्रशासन की टीम रास्ते पर आए इस मलबे को हटाने में जुटी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी भूस्खलन के बाद काकदा गादा इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई है। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां बीड में सड़क की मरम्मत का निर्माण कार्य देखने पहुंचे इंजीनियर और उनकी पूरी टीम एक बड़े हादसे में बाल बाल बचे। सड़क के निरीक्षण के दौरान आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंजीनियर और उनकी टीम को वहां से भागना पड़ गया? 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखें। इंजीनियर साहब अपने पूरे दस्ते के साथ पहुंचे तो थे सड़क की मरम्मत का जायजा लेने। सड़क का निरीक्षण तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर साहब को अपनी जान बचाकर वहां से भागना जरूर पड़ गया। तस्वीरें बीड के वड़वनी तालुका की बताई जा रही हैं, जहां खड़की गांव में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। इंजीनियर अपनी पूरी टीम के साथ सड़क के किनारे खड़े थे। तभी एक ट्रक सड़क से गुजरने लगा। ट्रक में वजन ज्यादा होने की वजह से सड़क के किनारे का हिस्सा धंसने लगा और देखते ही देखते ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटते वक्त इंजीनियर और उनकी टीम और वहां मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो पानी से भरे गड्ढों में छलांग लगाकर जान बचाई। ट्रक जब पलटकर रुक गया तो इंजीनियर और उनकी टीम ने राहत की सांस ली। तो सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन महीने के पहले दिन शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। हरिद्वार में कुछ कांवड़िए गुस्से में लाल हो गए और इसका खामियाजा एक कार चालक को भुगतना पड़ा। देखिए। कार से टक्कर लगने पर शिव भक्त इतना भड़क गए कि पूरा गुस्सा कार और उसके मालिक पर उतार दिया। कांवड़ियों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कार चालक को पीटने के बाद कांवड़ियों ने कार पर धावा बोला। कोई शीशा तोड़ने लगा, कोई कार का गेट निकालने में जुट गया। सड़क पर हंगामा चलता रहा और जाम लग गया। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। कार चालक की तहरीर पर 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में कांवड़ियों के उपद्रव की खबरें आ चुकी हैं। बहादुराबाद और रुड़की में भी कार के साथ तोड़फोड़ की जा रही है और 4 पर सवार लोगों के साथ मारपीट की गई। सावन के पहले दिन कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। खबरें भी सामने आई हैं। शिव भक्त नाराज हुए हैं तो सड़क पर तांडव भी मच गया है। रुड़की की बात करें तो कांवड़ियों का गुस्सा यहां फूटा और एक कार चालक की पिटाई कर दी। रुड़की में कुछ इसी तरह की घटना हुई। कांवड़ से एक कार की हल्की टक्कर हो गई। उसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा। कांवड़ियों ने कार को चकनाचूर कर दिया, फिर आसपास खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हद तो तब हो गई जब कांवड़ियों ने सरकारी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। घटना रुड़की के मंगलौर थाना के पीरपुरा गांव के पास की है, जहां एक ब्रेजा कार चालक ने कांवड़ियों को हल्की टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। कार के शीशे तोड़े और चालक मुकेश पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया और घायल चालक को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी आशु कुमार, रतिक और रवि कुमार को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक कांवड़ यहां पर बाइक टच होने के बाद एक कांवड़ में कांवड़िए भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए इस रिपोर्ट में। और कांवड़ियों के बीच सड़क पर बवाल मचाने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई कांवड़िए लाठी डंडों के लेकर बाइक में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए।
बाइक सवार के साथ मारपीट की यह घटना नगर कोतवाली थाना इलाके के शिव चौक पर हुई। बताया जा रहा है कि यहां दिल्ली से आए शिव भक्त की कांवड़ में अचानक एक बाइक की टक्कर लग गई, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात को लेकर कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने बाइक सवार युवक से मारपीट की और उसकी बाइक में जमकर तोड़फोड़ की। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। बाइक सवार से मारपीट और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तो ट्रेंडिंग न्यूज की इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।